શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. શ્રી મહાપ્રભુજીનું સર્વોત્તમજીનું 27મું નામ સર્વલક્ષણ સંપન્ન. શ્રી મહાપ્રભુજી સર્વલક્ષણ સંપન્ન છે. જેવી રીતે શ્રી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ઐશ્વર્ય, વીર્ય, યશ, શ્રી, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, અનેક લક્ષણ, અનેક સામર્થ્ય કરી સંપન્ન છે, તેવી જ રીતે શ્રી મહાપ્રભુજી છે. અને આપના અતિ પ્રમેય બલથી આપ ભક્તને પણ ઐશ્વર્ય આદિ ધર્મ કરી સામર્થ્યવાન કરે છે, અલૌકિક દાન કરે છે. તેથી પુષ્ટિ ભક્ત શ્રી ઠાકોરજીનું સેવન ભજન અનુભવ કરી પુષ્ટિ માર્ગના ફલને પ્રાપ્ત થાય છે. અને શ્રી વલ્લભના સર્વલક્ષણ સંપન્નમાં વાર્તા પ્રસંગ પદ્મનાભદાસજી ભાવ સિંધુમાંથી આપણે જોઈએ કે કઈ રીતે શ્રી વલ્લભ પોતાના દરેક ધર્મ પોતાના સેવકમાં પ્રસ્થાપિત કરે છે. શ્રી આચાર્યજી મહાપ્રભુન કે સેવક पद्मनाभदासजी नित्य लीला ना चंपकलता जी છે. सो ये श्री भागवत जी की व्यावृत्ति करते रात्रि को श्री मथुरानाथ जी जताई, जो हम दो स्वरूप से तुम्हारे गांव में आए हैं श्री वल्लभाचार्य जी, सो तुम सवारे आई के आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम करियो और शरण आइयो, सो तुम्हारे माथे में पधारूंगो, तुमसे सेवा कराऊंगो. मैं मथुरा मंडल को राजा हूँ. आंखें खुली गई, मन में चटपटी लागी. ब्राह्मण क्षत्रिय आदि सबन को लेके सवेरे सामने गए. श्री महाप्रभु जी ब्रत अडेल पधारत हते. सो एक कोस पे आपके समाज को दर्शन भयो. पास जाए दर्शन करी रोम रोम पुलकित वह गए. चरणारविंद में गिरी परे शरीर की सुधी न रहे. फेरी आपने चरणारविंद माथे धरे. श्रीहस्त सो पकड़ी के ठाडे किए. नेत्र सो आंसू की धारा चले, मुख सो बोल आवे नहीं. आपने श्रीहस्त माथे धर्यो तब कछु चेत भयो. बिनती करी, जो प्रभु आज जन्मधारे को फल प्राप्त भयो. फेरी पद्मनाभदास जी सब कुटुंब शरण आए और उनके संग हजारन जीव शरण आए. बिनती करी, राज अब कहाँ आज्ञा है? तो श्री आचार्य जी कहे, श्री ठाकुर जी की सेवा करो. सो इनके माथे श्री मथुरानाथ जी की सेवा पधराई दीनी. सेवा की रीत भांत सब बताई. पाछे पद्मनाभदास जी ने श्री आचार्य जी को श्रवण करी के संकल्प कीनो, आज पाछे श्री भागवत की वृत्ति न लेनी, भिक्षा वृत्ति करनी, वैश्य वृत्ति करनी, अनायास प्राप्त होय सो लेनो. और इनकी बेटी तुलसा महान भगवदीय श्री मथुरानाथ जी की रसोई सेवा करती. छोटी बहनी विवाह योग्य भई. एक बेर वैष्णव मंडली भई. ता समय पद्मनाभदास जी के मन में आई, जो कोई श्री महाप्रभु जी को सेवक बताओ, ताको मेरी बेटी देऊ. तब भगवद इच्छा थे कोई बोल्यो, अमुका को बेटा भलो वैष्णव है. सो वाके विजाति की तो खबर नहीं. पद्मनाभदास जी ने केवल वैष्णव भाव में वा वैष्णव के बेटा को तिलक कियो. तुलसा ने सुनी, चिंता भई, यह तो लोक विरुद्ध बात भई. पिता की दृढ़ता देखने के लिए कही, सगाई फेरो. तब इनन कही, अंगूठा काटो. कही, अंगूठा कैसे काटियो जाए? तब कहे, सगाई कैसे फेरे? फेरी ज्ञाति वारे झगराई के बैठी रहे और ब्याह वा वैष्णव के संग करियो. काहू की कछु चली नहीं. यह वीर्य गुण को प्रागट्य दिखायो. ज्ञाति जन ने महातापी ने बेटी नो ब्याह करियो. फेरी पद्मनाभदास जी आपके शरणारविंद के पास रहे. सो श्री सुबोधिनी जी वचनामृत आपके श्रीमुख बहुत सुने. सुबोधिनी जी मार्ग को सिद्धांत हृदयारूढ़ वह गयो. सो एक दिन आप प्रयाग पधारे. रात्रि में कथा कई आज्ञा करी, जो अडेल सो श्री महालक्ष्मी जी को पधराई लावे. सो कौन है? रात्रि बहुत गई हती.
पद्मनाभ दास जी वाई समय दंडवत करी चली दिए। तीर पे जाय के देखे तो 10 बरस को लड़का डोंगी लिए ठाडो है। तिनने पूछी तुम पार जाओगे? कही जाऊंगो। उतरी के पार गए। फेरी लड़का ने कही फेरी आओगे? तब कही हाँ आऊंगो। तो अडेल में जाए बिनती करी श्री महाप्रभु जी को पधराए लाए। ऐसे परम सुख की सेवा करी। और पद्मनाभ दास जी की जिजमान क्षत्राणी थी। नित्य दर्शन में तुलसा के पास आई, कहती पद्मनाभ दास जी को विनती करो मोको एक संतति दे। ज्योतिषी ग्रह अन्याश्रय किए बेटा भयो नाही। सो आपको दया आई। श्री महाप्रभु जी को स्वरूप हृदय में धरी वासो कहे मेरे अंगुष्ठ को चरणामृत ले जा, तेरे बेटा होइगो। ताको नाम मथुरा दास धरियो। पद्मनाभ दास जी की कृपा ते वाको पुत्र भयो। ताते अतुल जश वा नगर में भयो। यह महा यश गुण को महात्म्य दिखायो। હવે આવે છે ઐશ્વર્ય ગુણ। કોઈ પંડિત પદ્મનાભ દાસજી के साમે अन्य मार्गी आवे सो वाद करी सके नहीं। जो आवे सो जस ही गावे। ईश्वर पूज्यते लोके मुडेरपि यदा तदा। निज श्री वल्लभना निज सेवको यशगान करे ते तो समझी शकाय, पण अन्य मार्गीय पण आवो यश करता आपनो ऐश्वर्य गुण। एक बेर श्री महाप्रभुजी ब्रजसो अडेल पधारत हते। मार्ग में एक व्यापारी लूटी गयो। सो व्यापारी आपको नाम पूछतो आयो। पद्मनाभ दास जी ने सुनती मन में आई आप तो भोजन कर रहे हैं। जो भोजन में आपको बोल सुनी लेंगे तो भोजन में विलम्ब होगी तो मेरो धर्म जाएगो। सो वाको द्रव्य एक बनिया की दुकान सो दिवायो। अपनो धर्म गहने धरी दिए। या धर्मी के संबंध ते श्री वल्लभ धर्मी स्वरूप छे। तेमना संबंधથી अपनो लौकिक देह गहने धरी आवते तो हूँ कछु बड़ी बात नहीं। तो आपे अपनो धर्म गहने मूकी दीधो। श्री वल्लभ धर्मी स्वरूपना सुखार्थे। फेरी पद्मनाभ दास जी ने एक राजा को महाभारत सुनायो। तहाँ साक्षात वीर्य रस प्रकट की भयो। जैसे तैसे पूरो कियो। राजा बहुत द्रव्य देवे लाग्यो। तो जितनो द्रव्य वा बनिया को चुकावनो हतो तितनो लाई के चुकतो करी दियो। सो यहाँ श्री गुण को प्रगट दिखायो। जेना सेवकनी श्री आवी छे तेना स्वामीनी श्री केवी हसे। एक समय रामदास जी श्रीनाथ जी के भीतरिया अपने सेव्य स्वरूप पद्मनाभ दास जी के माथे पधराए श्रीनाथ जी की सेवा में रहे। कहते दिन में मुगल आयो। श्री ठाकुर जी को लूट में ले गयो। वाके पीछे 7 दिवस अन्न जल ग्रहण न किए। पाछे आके स्त्री के द्वारा प्रेरणा कराए। वा मुगल के हाथ से श्री ठाकुर जी प्राप्त किए। घर में लाए पंचामृत कराए बैठाए। बड़ो उत्सव कियो। रामदास ने हूँ श्रीजी द्वार में अब बात जानी। 7 दिन अन्न जल न लियो। फेरी श्रीजी द्वार में दो परस्पर मिले। सो श्री ठाकुर जी लूट में पधारे। तासो ऐसो वैराग्य अंगीकार कियो। अन्न जल कछु लियो नहीं। फेरी निर्धार कियो जो मथुरानाथ जी को जारी भरावनी होगी तो श्री ठाकुर जी प्राप्त हो जाएंगे। ना तो श्री ठाकुर जी के संग प्राण देऊंगो। जे प्रभु चोरी में पधार्या छे तेनी साथे हूँ मारा प्राण आपी दईश। और अपनो आत्मा प्रभुन के संग को सुख विचार्यो। प्रभुए अत्यारे विप्रयोग सुख विचार्यु छे माटे ते पण आपे स्वीकार कर्यो। यह वैराग्य गुण को प्रागट्य दिखायो। सो तिनको वियोग फेरी अर्थ की इच्छा चाहे सो दास नहीं। ठाकुरजी वियोग करावा ઈચ્છે છે અને તેને ઠુકરાવીને જો સંયોગ ઈચ્છા રાખે તો તે દાસ ધર્મ નથી। એટલે આ હતો વૈરાગ્ય ગુણ।
एक बेर पद्मनाभ दास जी श्री मथुरानाथ जी को पधराए सकुटुंब अडेल आए। आपके वचनामृत लावण्यामृत को पान करते। घर के सकुटुंब आपके चरणारविंद की सेवा में रहते। इनकी स्त्रीजन अक्का जी की सेवा में रहे। फेरी आपने विचारी जो कनौज में इन बिना भाव शिथिल हो जाते ताते बेगी पठावे। सो केवल छोलाई छौकी के सब समय में समर्प एक वैष्णव लौकिक दृष्टि सो देखे। फिर दूसरे दिन राजभोग के समय पद्मनाभ दास जी के घर श्री आचार्य जी पधारे। मंदिर में भीतर गए, देखे तो श्री ठाकुर जी के अगारी थार में छोलान की ढेरी देखी। आपने पूछी ये कैसी है? तब कही राज यह दाल भात रोटी, यह खीर, यह पूरी, साग, संघाना, रायता, ऐसे सब ढेरीन के नाम बताए। सुनी कि आपको हृदय भरी आयो। जो इनको इतनो द्रव्य को संकोच है, परी काहू वैष्णव को जताई नाही। फैर जानी श्री महाप्रभु जी को इतनो श्रम देखी के भयो है, ताते अब यहाँ रहनो उचित नाही ज्ञान धर्म। श्री वल्लभना अंतःकरण ने જાણી પોતાનો ભાવ છે શ્રી વલ્લભ પાસે રહેવાનો તે છોડી દીધો અને હવે શ્રી વલ્લભથી વિદા થશે। તો જ્ઞાન ધર્મ સ્વભાવ વિજય, સ્વભાવનો વિજય કર્યો। આપને રહેવું હતું શ્રી વલ્લભ પાસે, પણ હવે અહીંથી પધારી જશે। सो मार्ग में खर्च को बंदोबस्त करी। नाव में श्री ठाकुर जी पधराए। आप सो विदा होए वे आए। तब आपने कही श्री ठाकुर जी कहाँ विराजे है? कहे नाव में। आप जाने अब यह रहेगो नहीं। चित्त में बहुत दुख भयो। वह आपके चरणारविंद में गिरी परे फेरी चले, फेरी गिरी परे फेरी चले। ऐसे करत ऐसी दिशा देख आपने आज्ञा करी। पद्मनाभ दास जी खेद मती करो, हम कनौज पधारेंगे, सो तैयारी राखियो। हम तुम सो एक क्षण दूर नाही, तुम तो हमारो हृदय हो। सो इनके संग जाए। दिनकर सेठ को संग करी दिए, जो इनके संग जाए नाव में बैठाए आए। फेरी पद्मनाभ दास जी को दुख को समुद्र उमग्यो, जो भगवान भगवती दोन को वियोग भयो। जहाँ ताई दिनकर दास जी चले तहाँ ताई सुधी रही, पाछे सुधी विहीन वह गए। रात्रि भर नाव चली, पाछे सवारो भयो। तब तुलसा ने चरणारविंद आवी श्री महाप्रभु जी को स्मरण करवायो। तब चेत भयो और पूछ्यो जो अडेल कहाँ है? तुलसा ने कही पास ही है। ऐसे करत कनौज आए। सो पहले मला को गाम में दौड़ायो। छोटी बेटी को दूल्हा बहुत ही वैष्णव हतो, ताको खबरी करवाई। 50-60 वैष्णव को लेके सामने आयो और जमाई पावन पर्यो। पाछे नाव की सब चीज उठाए के घर पहुंचाई दीनी। वैष्णव सेवा में सहाय हुए, राजभोग आई गए। सो पद्मनाभ दास जी की छोटी बेटी परम भगवती हती। वाके घर श्री मद्रेश जी पद्मनाभ दास जी के घर सो पधारी के भावात्मक स्वरूप सो नित्य आरोपते। और पद्मनाभ दास जी को जमाई परदेसी वैष्णवन को आईवे के लिए 2 ही गाड़ा और एक मनुष्य एक मजल सामने रहे आवे। सो वहाँ में बैठाए के अपने घर पधरावते, स्नेह पूर्वक सेवा करते और खर्च दे के अडेल पहुंचावते। ऐसी वैष्णवन की टहल करते। અને હવે આવી રહ્યું છે ધર્મી સ્વરૂપ નિર્વધિ કૃપાયુક્તત્વેન। હવે આમાં દરેક કૃપા વિચાર से પદ્મનાભ દાસ जी જને छोटी लाली ने પણ આવા જ કૃપાના પાત્ર બનાવીને તેના સમાન કરી દેશે। એક दिन पद्मनाभ दास जी के मन में आई, छोटी लाली के घर तो श्री ठाकुर जब विराजे नहीं तो कहाँ भोग धरते होएंगे। मीन्स के भोग क्या धरता हशे, आज जाके देखू। ऐसो विचारी छोटी लाली के घर गए। तहाँ टेरा लग्यो है, भोग आयो है। पूछी बेटा कहाँ समय है? छोटी लाली ने कही समय तो आपके यहाँ है, हम तो आपको ध्यान करी पेट भरी ले।
तब पद्मनाभ दास जी टेरा सरकाए तो देखे तो घर के सेव्य स्वरूप साक्षात छोटी लाली के घर रोगी रहे हैं। तब पद्मनाभ दास जी गदगद कंठ होई गिरी परे और कही, बेटी तो पर ऐसे भारी कृपा कहाँ सो भई? कहे, मूल कृपा तो आपकी है और वैष्णव की टहल सो भली बुरी श्री ठाकुर जी हमारी मानी ले है। फेरी 4 कोर महाप्रसाद लियो। कहे, तू धन्य है, मैं तो जानतो तुलसा पे कृपा है, पर तुलसा सो अधिक छोटी लाली पे कृपा है। सो यह बात ऐसी है जो हरिजन की टहल में रहे ताकि हरि वश रहे। ता दिन सो पद्मनाभ दास जी की छोटी लाली की वार्ता कच्छु लिखवे में आवे नहीं, धर्मी प्रसंग दिखायो। कछुक दिन में बेटा चरणारविंद में प्राप्त थयो। पद्मनाभ दास जी ने अपनी स्त्री को पंखा करत बेटा को दिखायो। मथुरानाथजीની સેવા કરી રહ્યા છે એવા દર્શન કરાવે। ફેરી કચ્છુક दिन में दे असक्त भई। तब श्री मथुरानाथ जी ने भीतर सो आज्ञा करी, सुखिन मेरी लीला में आओ। तुमने मेरी ऐसी सेवा करी ताकि प्रशंसा कहाँ तय करूं। कहा तो श्री यशोदा जी के घर सुख पायो, कहा तुम्हारे घर सुख पायो। फेरी अगारी तुम्हारे कारण सो भूतल पे सेवा भोग ने सुखरूप स्वरूंगो। सो वा समय श्री मथुरानाथ जी की लीला सामग्री के दर्शन भये, वाई लीला में प्राप्त भये। पाछे श्री ठाकुर जी श्री महाप्रभु जी के घर पधारे। सो ए श्री महाप्रभु जी के सेवक पद्मनाभ दास जी ऐसे भगवदीय, इनकी वार्ता दिन दिन क्षण क्षण की ऐसी है, कहाँ ताए लिखे। तो श्री આચાર્યજી અતિ પ્રમેય બલથી આપના દરેક ધર્મો, આપના દરેક ગુણ સેવકમાં પધરાવે છે અને આવા દાન કરનારા શ્રી વલ્લભ એટલે સર્વલક્ષણ સંપન્નાય નમઃ। શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય।